Hi guys, this is Tanvi, and we come back with another lesson in the chapter of Industrial Revolution, which is called Hand Labor and Steam Power. So, विक्टोरियन ब्रिटेन में ह्यूमन लेबर का शॉर्टेज कभी नहीं था. पुअर पेजेंट्स और जो वैग्रेंट्स थे वो क्या अब सिटीज़ में मूव कर रहे थे ताकि वो जॉब्स ले सके. और हम सबको पता है कि जहाँ ज़्यादा जॉब्स होगा वहाँ पर पैसा कम मिलेगा. सो इंडस्ट्रियलिस्ट को भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा था कि वह ज़्यादा लेबर कर पाए और उन्हें इनकम भी कम देनी पड़े. तो उन्हें मशीन्स नहीं इंट्रोड्यूस करने का मन कर रहा था जो ह्यूमन लेबर को हटा दे जहाँ पर उन्हें लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़े. और मैनी इंडस्ट्रीज़ में लेबर बहुत सीजनल था. जैसे गैस वर्क्स और ब्रूअरीज में मेनली कोल्ड मंथ्स में ज़्यादा काम लगता था. और वैसे ही क्रिसमस डिमांड या बाइंडर्स एंड प्रिंटर्स ये सबको दिसंबर से पहले ज़्यादा लेबर चाहिए होता था. और वाटर फ्रंट में विंटर्स में वो शिप्स का रिपेयरिंग एंड स्प्रूसिंग अप सब उसी टाइम होता था, जिसकी वजह से लेबर उन्हें ज़्यादा चाहिए था. इसीलिए ऐसे इंडस्ट्रीज जहाँ प्रोडक्शन सीज़न के साथ फ्लक्चुएट होते थे वहाँ पर इंडस्ट्रीज मेनली हैंड लेबर प्रेफर करते थे, जहाँ पर वो वर्कर्स को सीज़न टू सीज़न एम्प्लॉय कर पाए. और कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स मेनली हैंड से बनना चाहते थे. जो मशीन्स थे वो एक वे में ओरिएंटेड थे कि वो सिर्फ यूनिफॉर्म स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स फॉर मास मार्केट्स बना सकते थे. पर उस टाइम के ट्रेंड के हिसाब से बहुत सारे गुड्स को इंट्रिकेट डिज़ाइंस और स्पेसिफिक शेप्स में चाहिए होते थे. इसीलिए मिड 19th सेंचुरी ब्रिटेन में फॉर इंस्टेंस 500 डिफरेंट काइंड्स ऑफ हैमर्स और 45 काइंड्स ऑफ एक्सेस प्रोड्यूस हुए. और ये सब सिर्फ ह्यूमन स्किल से हो पाए, नॉट मैकेनिकल टेक्नोलॉजी से. अब विक्टोरियन ब्रिटेन में जो अपर क्लास था, जो एरिस्टोक्रेट्स था और बर्गरीज थे, उन्हें क्या चाहिए था? उन्हें हैंडमेड सामान से ज़्यादा प्यार था, क्योंकि हैंडमेड सामान बहुत ज़्यादा इंट्रिकेटली बनाए जाते थे, इंडिविजुअली प्रोड्यूस किए जाते थे, और वो सिम्बलाइज करते थे रिफाइनमेंट एंड क्लास. और मशीन मेड गुड्स मेनली आपकी कॉलोनीज़ को एक्सपोर्ट में यूज़ हुआ करते थे. बट सम कंट्रीज़ में जहाँ पर लेबर शॉर्टेज चल रहा था वहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट मेनली मैकेनिकल पावर यूज़ करना चाहते थे ताकि ह्यूमन लेबर कम हो सके. और ये केस था 19th सेंचुरी अमेरिका में. लेकिन ब्रिटेन में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें बहुत खुशी थी कि वह ह्यूमन हैंड्स को हायर कर सके. अब हम पढ़ते हैं लाइफ ऑफ वर्कर्स के बारे में. जैसे अबंडेंस ऑफ लेबर इन द मार्केट ने हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स की लाइफ को इफ़ेक्ट किया. अब जैसी न्यूज़ निकली कि बहुत सारे पॉसिबल जॉब्स है मिल्स और फैक्ट्रीज़ में, तो बहुत सारे कंट्रीज़ के कंट्री साइड लोग सब सिटीज़ में माइग्रेट हो गए. बट द एक्चुअल पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जॉब डिपेंडेड ऑन सोशल कनेक्शंस. अगर आपके पास कोई रिलेशनशिप हो ऑलरेडी फैक्ट्री में, या आपका सोशल नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तभी पॉसिबल था कि आपको एक जॉब मिल पाए. बट सबके पास तो सोशल कनेक्शंस नहीं थे, और इसके वजह से बहुत सारे जॉब सीकर्स को हफ्तों वेट करना पड़ता था, और उन्हें अपना नाइट्स ब्रिजेस के अंडर या नाइट शेल्टर्स में स्पेंड करना पड़ता था. कोई रहते थे नाइट रेफ्यूजेस में जहाँ जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स ने सेटअप किए थे, या कोई रहते थे कैजुअल वार्ड्स में जो पुअर लॉ अथॉरिटीज़ से मेंटेन किए जाते थे. अब हमने डिस्कस किया था कि कैसे कोई वर्क सीजन्स पर डिपेंड करता है. तो सीजनैलिटी ऑफ वर्क के वजह से बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले वर्कर्स एक प्रोलॉन्ग पीरियड, लंबे समय तक विदाउट वर्क चलते थे. तो आफ्टर अ बिजी वर्किंग सीजन वो फिर से स्ट्रीट्स पर आ जाते थे. इसीलिए सम विंटर्स के बाद हमेशा कंट्री साइड फिर से रिटर्न हो जाते थे, जहाँ पर लेबर का डिमांड थोड़ा बढ़ जाता था उस टाइम पर कोई और जॉब्स के लिए ढूंढ में निकल जाते थे, विच मिड 19th सेंचुरी में बहुत डिफ़िकल्ट मालूम हो रहा था ढूंढने के लिए. अब जो वेजेस थे वो अर्ली 19th सेंचुरी में थोड़ा इंक्रीज़ हुआ था यूजुअल से, पर वो हमें बहुत कम बताता है कि वर्कर्स का वेलफेयर एक्चुअली कैसा था. क्योंकि जो एवरेज फिगर्स थे जो
बहुत सारे वेरिएशंस को छुपा देते थे बिटवीन द ट्रेड एंड द फ्लक्चुएशन फ्रॉम ईयर टू ईयर। कि फॉर इंस्टेंस हम लेते हैं कि जैसे नेपोलियनिक वॉर के दौरान प्राइसेस बहुत ऊपर शूट अप हो गए, जिसकी वजह से जो रियल वैल्यू था वर्कर्स अर्न करते थे वो नीचे गिर गया। तो सेम वेजेस में अगर आपका ख़रीदने के लिए सामान ही इतना एक्सपेंसिव हो गया है तो आप बहुत कम सामान एक्चुअली ख़रीद पा रहे हो। एक और चीज़ जो बहुत क्रिटिकल था वो था द पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जितना नंबर ऑफ़ डेज़ आप काम करते हो उतना एवरेज डेली इनकम आपको मिलता था। इसीलिए 10% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन इन द मिड 19th सेंचुरी बहुत पॉवर्टी में रह रहा था। और जैसे कभी कभी इकोनॉमिक स्लम्प आ जाता था लाइक 1830s, जिसमें ग्रेट डिप्रेशन ये सब टाइप का कुछ हो जाता था, तो अनएम्प्लॉयमेंट 35 to 75% तक उड़ जाता था। और ये जो फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट था वो वर्कर्स को हॉस्टाइल बना रहा था न्यू टेक्नोलॉजी की तरफ। और जब स्पिनिंग जेनी को इंट्रोड्यूस किया गया, स्पिनिंग जेनी इज़ बेसिकली एक मशीन था जिसके माध्यम से आप बहुत सारे थ्रेड्स को अलग अलग कर सकते हो, स्पिन कर सकते हो सेम टाइम में। तो जब इसे इंट्रोड्यूस किया गया वुलन इंडस्ट्री में, तो विमेन जो हैंड स्पिनिंग से सरवाइव करते थे वो नए मशीन्स को अटैक करने लग गए। कॉन्फ्लिक्ट था इंट्रोडक्शन ऑफ जेनी बहुत लंबे समय तक चलते रहा। अब 1840s में बिल्डिंग एक्टिविटी सिटीज़ में ज़्यादा बढ़ते गया, जिसने ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया। अब रोड्स को वाइडन करने के लिए लोग चाहिए थे, न्यू रेलवे स्टेशंस को बनाने के लिए लोग चाहिए थे, रेलवे लाइंस को एक्सटेंड करने के लिए चाहिए थे, तो जिसकी वजह से नंबर ऑफ़ वर्कर्स का एम्प्लॉयमेंट बढ़ते गया। और 1840s तक वो ऑलरेडी डबल हो चुका था और फिर से डबल हो गया नेक्स्ट सब्सिक्वेंट 30 years में। और विद दिस वी एंड द चैप्टर। थैंक यू।